पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मेहमान हैं। ये उस खिचड़ी के क्रिएटर हैं जिसका जायका हम सालों से ले रहे हैं और हमारे जुबान से जा नहीं रहा है। ये है जमुना दास मजीठिया एके जेडी। हिमांशु नाम तो सुना ही होगा। तो अब इनसे हम आज ढेर सारी बातें करने वाले हैं क्योंकि खिचड़ी 2 का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हो रहा है। यानी अगर आप थिएटर्स में नहीं गए तो अब घर में आपको इसका जायका मिलने वाला है। सो ढेर सारी बातें होंगी, बट जेडी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। शुक्रिया। सारे दर्शकों को जेडी मजेठी का नमस्कार और सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। और जेडी, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा होगा कि नहीं नहीं हम किसी और को ले आए हैं, कोई सांता की यूनिफॉर्म से उठा के ये जेडी नहीं है, तो प्लीज आप थोड़ा कुछ हिमांशु वाले डायलॉग में बोल दीजिए ताकि मेरी ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। बापू, ऐसी दिवाली मनेगी, ऐसी दिवाली मनेगी कि लगे ही नहीं क्या दिवाली मनी है। बस, अब किसी को डाउट नहीं होगा कि मैं दी ओजी जेडी से ही बात कर रही हूँ। बट आप अरे मेरे को बताओ, क्या कमाल की टाइमिंग है इसके वर्ल्ड टीवी प्रीमियर की। एक तो दिवाली का ओ माहौल है, यस, ओ एक ऐसा यस। फेस्टिवल जिसको इतनी खुशी से मनाते हैं, और एक ऐसी फिल्म हम देखेंगे, ऐसी फ्रेंचाइज की जिसने हमको इतना गुदगुदाया है एंड बहुत तो लोगों के दिल के करीब है। आई थिंक द परफेक्ट टाइमिंग। या आई वुड से हम भी कोई अच्छे वक्त का ही इंतजार कर रहे थे कि खिचड़ी एक ऐसी फिल्म है। खिचड़ी इटसेल्फ इज अ सेलिब्रेशन। हम्म। आजकल आप देखने जाओ तो कंप्लीट आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म्स कितनी बनती हैं, बहुत कम बनती हैं। और दिवाली जैसे पर्व में आपको अगर मौका मिलता है तो आप ऐसी ही फिल्म देखना चाहेंगे जो पूरे परिवार के साथ एंजॉय की जाए। बिल्कुल। फ्रेंड्स घर पे आए हैं तो फ्रेंड्स के साथ की जाए। एंड अपने आप में ये आप कहीं से भी देखना शुरू कर दो, ये कुछ बड़े लाफ्टर्स जनरेट करते हैं, करती हैं। और सब मिलके किरदार को इतने सालों से लोगों को मालूम है, तो वो किरदार लोगों के फैमिली में बहुत अच्छे से घुल मिले हुए हैं। तो दिवाली इज द परफेक्ट टाइम। प्रीमियर ऑन जी सिनेमा, ये भी हाँ। एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो जी सिनेमा ने इतना पेनिट्रेट किया है, लोगों के घर घर में जी सिनेमा आज है। तो और दिवाली का माहौल है, तो वी फील के लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी। जो खिचड़ी का हमेशा का एक उद्देश्य रहा है, दैट मेक पीपल लाफ एंड मेक पीपल हैप्पी। डेफिनेटली, और ये बिल्कुल एप्ट मौके पे आई है एक ऐसे फेस्टिवल में जिसमें हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट जेडी, एक सवाल आ रहा था, बीइंग एन आर्डेंट फैन ऑफ खिचड़ी, कि टीवी की इसकी अपनी एक ऑडियंस शुरू से रही है। उसके बाद वेब पे जब आया, तो डिजिटल ऑडियंस ने भी इसको बहुत पसंद किया। ऑफ कोर्स अब टीवी पे आ रहा है तो हम तो बहुत ज्यादा वार्मली वेलकम ही करेंगे। बट बीच में जो फिल्म फ्रेंचाइज ने निकाली, आई डोंट थिंक सो ये आप उसको उतना सुपर हिट सक्सेस कहोगे। जब हम फिल्म्स की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि हम इसको दूसरी फिल्म्स के साथ भी कंपेयर ही करते हैं। तो एज अ क्रिएटर आपको क्या लगता है, वो रीजन क्या रहा होगा कि जो लोग अपना अपॉइंटेड व्यूअरशिप से खिचड़ी देखते रहे हैं वो थिएटर में नहीं गए, या गए तो क्या रहा? मैं आपको कहूं, जितना हमने सोचा है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, उतने लोग आ जाते हैं। अच्छा। तो हमारे लिए वो अनुभव अच्छा है, क्योंकि हम ये खिचड़ी एक ऐसा एक ऐसा कंटेंट है जो हर फॉर्मेट में अच्छा लगता है। इट्स लाइक विराट कोहली। आप हम्म। T20 भी खेल सकते हैं, टेस्ट मैच भी खेल लेते हैं, वनडे भी खेल लेते हैं। तो हमारा कैसा मानना था कि हम फिल्म के माध्यम के लिए बनाए। सिनेमा से सिनेमा में आने से क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोग, हमारा ऑडियंस है ना, वो थोड़ा श्रूड भी है। उनको पता ही है कि खिचड़ी, और हम उनको समझते भी हैं। खिचड़ी तो हमको यार घर पे थिएटर में अरे वहां जाके देखने मिलेगी, तो दे डू नॉट स्पेंड दैट मच, मेनी ऑफ देम डोंट स्पेंड दैट मच ऑन खिचड़ी। दे नो इट कि अच्छी होगी और ये हमको प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगी। और इस बार की हाँ। खिचड़ी के साथ एक बड़ा, जो हम हमारे दुर्भाग्य, हमारा और देश का भी दुर्भाग्य है, कि दूसरे तीसरे दिन ना हमने फ्राइडे रिलीज करी थी और संडे वर्ल्ड कप की फाइनल में इंडिया थी और इंडिया जीता। हम्म। इंडिया तभी जीता नहीं था, पर इंडिया फाइनल में था। वनडे का इतनी 16 मैच हमने अच्छी खेली थी कि उस दिन कोई बहुत देखने आया नहीं। और उस दिन खिचड़ी बड़े पैमाने पे पायरेसी निकल गई उसकी, ओह। जिसका हमने वीडियो बनाया था, कंप्लेन्स करी थी। गुजरात में तो पुलिस कमिश्नर तक हमने कंप्लेन भेजी थी। तो वो भी एक वजह रही कि जिसमें जो सिनेमा घरों में जाने वाले लोग थे, और उनको
दे डोंट माइंड वॉचिंग इट ऑन अ स्मॉल फोन और अ टेबलेट। हम्म। तो वो रिलीज हो गई, पायरेसी में देख ली लोगों ने। अब हमारे वहाँ पायरेसी को इतनी सीरियसली नहीं लेते लोग। करेक्ट। तो ये बात है कि अफसोस, वरना बहुत लोग आते हैं, पर फिर भी जितने आए हमारे लिए बिजनेस अच्छा हुआ है। हम्म। एंड खिचड़ी में गुड इम्पैक्ट, गुड बिजनेस, एवरीथिंग। करेक्ट। और अब जो टीवी पे आएगा, खिचड़ी का क्या है, देखो बेसिकली आज है ना, ऐसी काफी सारी फिल्म है। मुझे एक बहुत अच्छी पसंद फिल्म आई थी, लापता लेडीज, जो आज ऑस्कर में जाने वाली है। करेक्ट। वो भी थिएटर में। अब देखो, आमिर खान साहब के होने के बावजूद, स्नेहा देसाई ने लिखा, जो कास्टिंग है, किरण जी ने इतनी अच्छी डायरेक्टर में, तो दूसरे दिन देखी थी मैंने, आमिर को मैसेज भी लिखा था कि व्हाट अ फिल्म। तो वो भी थिएटर में बिजनेस नहीं कर पाई शायद जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो, और तो फिल्म वाज डिजर्विंग। तो हमारे वहाँ काफी ऐसी फिल्म्स हैं जो शायद थिएटर में उतना एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं, दैट डज नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द फिल्म सक्सेस। और द मैं कह रहा हूँ, खिचड़ी तो एक लेजेंडरी आइकॉनिक ब्रांड है, हाँ। क्योंकि वो हर माध्यम में, हर फॉर्मेट में दिखते हैं। जैसे लापता लेडीज आज कितनी चली नेटफ्लिक्स पर, करेक्ट। तो यहाँ पे खिचड़ी का भी वही है, जो Z5 पे अच्छी चली, और अब जी सिनेमा पे अच्छी चलेगी खिचड़ी 2। तो हमको आनंद ये है कि खिचड़ी लोग कहीं पे भी एंजॉय करते हैं। हम तो बनाते रहते हैं, अब और एक बनाने की सोचिए, 1-2 साल में आप और एक देखेंगे। वाह। और इसकी ना मतलब वही हम सोच रहे हैं, जब से शुरू हुआ और उसके बाद पूरी फ्रेंचाइज की जो रेलेवेंस है, इट्स लाइक ओनली वाइन होती है विच एजेस विद एज, और उसका टेस्ट फिर बढ़ता या रहता है। मुझे लगता है खिचड़ी वही है जिसका या जायका ना आपको मिलता रहता है। और अगर वो थिएटर में इंस्टेंट हिट नहीं भी हुई, जब वो टीवी पे आएगी तो वो इंस्टेंटेनियस बिल्कुल डेफिनेटली हिट हो करेक्ट जाएगी। करेक्ट वो। पर जेडी, ये खिचड़ी बनाने का और ऐसे किरदार उसमें लाने का कि एक एक का कैरेक्टर बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, मतलब अलग है, ये कैसे डेवलप हुआ? ये ना, मैं सारी क्रेडिट इसमें लिखने की, कैरेक्टर्स की, और सारी वो आतिश कपाड़े को दूंगा। उनका जो ह्यूमर है, वो जो किरदार बनाते हैं, एंड फिर वो जो लिखाई है, और हम्म। जिस तरह हमको समझाते हैं, तो वो श्रेय बहुत उनको जाता है, ज्यादा उनको जाता है। फिर कलाकार अपना थोड़ा, जैसे सुप्रिया जी है जो हंसा में, उनकी लुक है, उनकी अपनी प्रतिभा है कला की। हाँ, राजीव मेहता है जो प्रफुल्ल के लिए, राजीव अपने आप में थोड़े इतने टेढ़े हैं और इतने मैड है कि वी गेट अ लॉट फ्रॉम राजीव ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, ये राजीव कर पाएगा, उसको समझाओ तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आतिश एंड आतिश ओनली। एंड बाकी हमको जो हमारे हिस्से में आता है हम लोग कर लेते हैं। एंड यस, टू प्रोड्यूस खिचड़ी इज ऑल्सो अनदर चैलेंज। तो हम्म। वहां एक बखूबी में जो मेरा रोल आता है क्रिएटर में, कि इसको जिस तरह से बननी चाहिए और जिस तरह से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वो भी बहुत इतने 22 साल से करते करते कि अब ये करना चाहिए, इसको ये लेवल पे ले जाना चाहिए, अब इसके कास्टिंग में इन लोगों को ऐड करना चाहिए, इसका स्केल बड़ा करना चाहिए, इसमें गाने हो, गाने में एक गाना हमने स्विट्जरलैंड में शूट किया, ताकि लोगों के लिए खिचड़ी का एक्सपीरियंस इतने साल के बाद भी जो नई जनरेशन को लगना चाहिए, आज हमारे आज की बात भी है। और जो खिचड़ी के हमारे जो जनरेशन है थी, जिन्होंने बचपन से देखा है, उनको लगना हाँ। चाहिए कि आज भी खिचड़ी में वही बात है जो हमको थिएटर में आज की फिल्म में देखने मिलती है। तो करेक्ट। चैलेंजिंग बहुत होता है व्हेन यू क्रिएट अ सीक्वल, और एक ब्रांड जो कि 3 प्लेटफॉर्म पे, टीवी, OTT और फिल्म में, और 2 फिल्म, 2 सीजन ऑफ टीवी सीरीज, एक वेब सीरीज, तो चैलेंजिंग होता है। और आपको हम्म। आपको यहाँ बताऊं कि इसका ओरिजिन जर्म जो है, वो तो थिएटर से आया हुआ है, तो हम इसको अच्छा। थिएटर में भी कर चुके हैं। हाँ, एक प्ले था हमारा, उसका जर्म वहां से हमने लिया। राइट। अच्छा, बट सो इट जैसे इज। ना मैं वो सोच रही थी कि जब आप बात कर रहे थे कि एक पीढ़ी है जो खिचड़ी देख देख के बड़ी हो गई है, जनरेशन बदल गई है, और रेलेवेंस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी है, क्योंकि आज भी लोग कैरेक्टर्स की कॉपी करते हैं, मीम्स बनते हैं, और इवन यंगर जनरेशन जो एक्टर्स कैरेक्टर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो वो रेलेवेंस को मेंटेन रखना और उसमें नई चीजें लाना, येट ऑल्सो रिमेम्बरिंग कि ये खिचड़ी ही है, हमने राजमा नहीं बनाना है, वो जायका नहीं बदलना है। तो वो आप लोगों के लिए एज एक्टर्स पहले पूछूंगी उसको मेंटेन करना, कि हिमांशु शो जब पहला हमने एपिसोड देखा और हम जब ये फिल्म देखते हैं तो वैसे ही रहेंगे, उनकी वो इनोसेंस वही रहेगी, वो कैसा आप लोगों के लिए मेंटेन करना होता है? सी खिचड़ी में ना, ये कैरेक्टर्स सारे ना, ये कॉमिक स्ट्रिप टाइप है, ये ग्रो नहीं होते हैं। लुक में थोड़े बहुत वी हैव
ग्रोन, पर फिर भी हमारी ब्यूटी है कि इतने सालों के बाद भी हम जब इकट्ठा खड़े होते हैं तो वी आर क्लोज टू व्हाट वी यूज्ड टू लुक अर्लियर। राइट। ये मेरी लुक पे जाने दीजिए, ये तो सब निकल जाता है कि बाल काले हो जाते हैं, मूछे, जो मूछों वाला हिमांशु है, मूछों वाली हंसा है, बाल बट ओवरऑल वी ऑल हैव बीन एज अ यूनिट सेम। दूसरा, अगर थोड़ा, हाँ, हमको नयापन लाना होता है, सिचुएशन को एक नए डायमेंशन से भी देखना होता है, गैग्स को, इसलिए हम सिचुएशन बनाते हैं और उनकी चैलेंजेस बढ़ाते हैं। हम्म। तो अब वो आज के दिन में जो रेलेवेंट रहे वैसा माहौल पैदा करते हैं, और उसमें हम, हमारा रिएक्शन भले सेम जो पहले थे वैसे देते हैं, तो वही आनंद लोगों को आज भी मिलता है कि कैसे यार ये इतने एग्जैक्टली। बेवकूफ। तो वो बहुत सारा चैलेंजिंग है, और उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है कि ये चैलेंजेस में आपको वही चीज कैसे आप बरकरार रखें। और जैसे हम फ्लोर पे आते हैं और जो आतिश ने लिखा होता है हम पढ़ते हैं, एंड देन जहां हमको लगता है वैल्यू एडिशन हमको हमारे किरदार में करना होता है, जो हमारी तकिया कलम है या कुछ भी है, कुछ है, तो हम मजे से करते हैं। बेसिकली खिचड़ी की ब्यूटी है दैट ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज बीइंग एंजॉयड बाय देयर एक्टर। करेक्ट। आज भी इतना हम लोग एंजॉय करते हैं कि मुझे आप अब बोलो, जैसे आपने मुझे बोला कुछ बोल दीजिए, तो स्पॉन्टेनियसली हमारे में किरदार निकलता है, और खिचड़ी के लिए और हमेशा लोग तैयार होते हैं। तो बिकॉज वी हैव लिव्ड, क्योंकि एक दिन ऐसा नहीं गया है हमारा निधि जहां पर हमको, हम में से किसी में से एक को कोई ऐसा बंदा या बंदी ना मिला जिसने को खिचड़ी वापस लेकर आई है ना। हाँ। तो खिचड़ी हमेशा हमारे साथ जिंदा रही है। हम जहाँ जाते, कुछ परिवार में लोगों ने उसके कैरेक्टर प्ले किए, खुद ने बोलती ये हमारे हंसा जैसी, ये हमारे प्रफुल्ल, ये हमारे हिमांशु है, ये हमारे बाबूजी जैसे है, जयश्री है, ये बोलते ही हाँ। रहते हैं। तो वो हमारे साथ हमेशा। अभी मैं पिछले हफ्ते की, इनको एक बहुत ही बड़े एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर है, वो उनकी वाइफ को मैंने सुना तो मुझे लगा इतना उन्होंने तारीफ करी खिचड़ी की, और उनके घर पे एक प्रसंग है तो बोले आप आओगे। अब इतने बड़े आदमी खुद है, मुझे पहली बार मिले, बोले आप हमारे प्रसंग में आओगे। तो ये प्यार और बिल्कुल। रिस्पेक्ट है, और वो हमको मोटिवेट भी करता है, और हम खिचड़ी के लिए कभी भी तैयार हैं। तो हमारी अंदर से खिचड़ी न ऑडियंस ने जाने दिया है, न हमने जाने दिया है। तो हमारे लिए बस नई सिचुएशन में उसको कैसे रिलीव करना है, आज के दिन में कैसे बनाना है, वो बिल्कुल। देखना है। बाकी इट इज लाइक हमारे साथ जिंदा है, हमारा सोल है। करेक्ट, करेक्ट, आई टोटली एग्री विद यू। बट जैसे आप लोग ने अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल जिया है, और मैं कुछ दिन पहले आनंद जी से बात हुई, उन्होंने बोला जिस जो चीज आपने भी बोली कि कभी भी हमें कोई कहता बाबूजी बनो, मतलब वी डोंट टेक अ सेकंड टू थिंक। आपसे भी जैसे मैंने कहा प्लीज मेरी ऑडियंस कंफ्यूज ना हो, तो यू डिडंट टेक अ सेकंड टू थिंक, आप यू वर रेडी एज हिमांशु। तो आपके कैरेक्टर, आपका जो किरदार है वो तो आपके दिल के बहुत करीब है। अदर देन दैट, और कौन सा किरदार है जो मतलब बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर मत मुझे देना आप कि यार ऐसा नहीं भी नहीं नहीं नहीं। कोई एक कैरेक्टर जो आपको लगता है यार ये कितना प्यारा है, यार यू रियली लाइक दैट कैरेक्टर। आई वुड लव टू प्ले प्रफुल्ल। अच्छा। पहले मुझे एक जमाने में हंसा बहुत अच्छी लगती थी, बट आई लव हंसा एज कैरेक्टर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्रफुल्ल के जो डायनामिक्स है ना, प्रफुल्ल को जो हम्म। मिलता है ना, उसको जो ट्विस्टेड, उसका जो लॉजिक है वो बहुत सही होता है। कि वो जब लोगों को समझाता है, कोई उसको पता पूछता है या कुछ और कहता है, या बाबूजी उसको कुछ काम देते हैं और जो गुफअप करता है, तो राजू में तो एक्टर बहुत अच्छा है, पर मुझे हम्म। वो कैरेक्टर बहुत पसंद आता है अपने लिए। हम्म। इफ आई हैव ओके, टू बड़ा डू इंटरेस्टिंग नाउ, होता वो भी देखना कि आप मूंछ वाली हंसा ना बन के अगर प्रफुल्ल बनते तो कैसा हाँ, वो प्ले होता। तो कैसा। बट एक एक आर्टिस्ट ने एक एक किरदार जो पकड़ा है वो ऐसा पकड़ा है कि हम ऑनेस्टली, आप बोल रहे हैं आप प्रफुल्ल प्ले करना चाहते, बट हम किसी, राजीव की जगह वहां नहीं देख पाते आपके। आई अंडरस्टैंड। हिमांशु की जगह हम किसी और को नहीं, जेडी के अलावा किसी को नहीं देख पाते। सुप्रिया जी में आप हंसा देखते हैं, जयश्री बिल्कुल, देखते हैं। तो वो बिल्कुल। आप लोगों ने इतना हमारे अंदर रम दिया है कि मैं यही जानना चाहूंगी कि नेक्स्ट मैं एडिशन आर यू ऑल मैं प्लानिंग? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी। बहुत ही, यानी हम ना पहले जब खिचड़ी वन बना रहे थे ना, तो हमको किसी ने बोला
हम किसी को बोले कि हम फिल्म बनाना चाहते हैं, खिचड़ी फिल्म टीवी से कौन बनाता है? तब किसी को ऐसा लग ही नहीं था खिचड़ी टीवी टीवी शो कौन बना, हाँ, एक और सीजन बना लो या टीवी कर लो। सीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमने शुरू किया। राइट। हमने पहली बार खिचड़ी में ब्रेक लिया, तो हमने बोला कि नहीं यार, हमको फिल्म बनानी है। हमारी स्क्रिप्ट है, रेडी है, एक थॉट है। अच्छा, बोले किसको कास्ट करोगे? उन्हीं लोगों को, उनको देखने कौन आएगा, फिल्म थिएटर में कौन आएगा देखने? तो क्यों? तो किसी बहुत बड़े स्टूडियो और डायरेक्टर हमको बोला क्या बड़ी कास्टिंग सोचो तो हो जाएगा। तो हमने सोचने के लिए ऐसा सोचा कि अगर बनाते हैं तो, उन्होंने कहा था इसलिए हम तो नहीं चाहते, तो क्या कर सकते हैं? तो बाबूजी में हमने अमिताभ बच्चन जी का नाम सोचा था कि अमित अच्छा। जी। फिर प्रफुल्ल में, बिकॉज वी नो परेश रावल के साथ हमने थिएटर किया है, हम दोस्त हैं, हाँ हाँ तो परेश एस प्रफुल्ल। हमने एक दो एक्टर के लिए हिमांशु में ये भी सोचा था कि हम, शर्मन भी अच्छा एक्टर है, हमारा दोस्त भी है। शाहिद कपूर जी के बारे में भी सोचा था कि ऐसे कोई यंग हीरो के बारे में सोचा था हमने। हाँ हाँ। बड़े बड़े नाम सोचे थे। और फिर हमने सोचा कि पर हंसा तो वो तो सुप्रिया भी नहीं करेगी, वो तो फिल्म करती है। तो हमको लगा कि एक मिनट, अगर सुप्रिया जी जो हंसा ही करेगी तो उसके साथ ये सब बराबर नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर हमने अमित जी, इतने रिस्पेक्टेड एक्टर हैं लोगों के लिए, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा हम बाबूजी के साथ करते हैं, तो हिंदुस्तान की जनता हमको मारेगी। हाउ हाँ कैन यू हाँ से बाबूजी को डाल दरिया में? हाउ कैन यू थ्रो अमित जी? हाउ कैन यू टच? किरदार विरदार की बात अपनी जगह है, अमित जी खुद हाँ, समझते हैं बट कि जो भाई ऑरा नेगेटिव। है उस इंसान का, और हाँ। उनका जो ऑरा है, यू कैन नॉट ट्रीट उनको, वो चाय नहीं दे सकती जिसमें मक्खी गिरती है। फिनाइल वाला उपमा नहीं दे सकते उनको कि अभी फिनाइल का पोछा मरता उपमा खाओ। तो हम्म हमने बोला नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान की जनता 1 मिनट में खिचड़ी रिजेक्ट कर देगी। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट अमित जी एट ऑल। और हमने इसको खारिज कर दिया। हम अमित जी को हम्म। शायद हमने कभी बोला भी नहीं है, तो उनको पता भी नहीं है, किसी को पता नहीं है इसमें से। हमने बोला नहीं, हम खिचड़ी जब मूवी बनाएंगे ना पहला, तो यही कास्ट के साथ भाई, इनको कोई, ये जो इतने सालों से देख रहे हैं यही लोग फिट है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड ऐसा नहीं है लीव किसी। अलोन अमित जी को आपने किस रीजन से कास्ट नहीं किया, ऑल्सो ऑडियंस ना हम परसीव ही नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा कि किसी और एक्टर को हम उस किरदार में देखें, आप लोग जो हैं उसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं। एंड नहीं, ये विशिंग तो कि आप कहने लोग की बात, ऐसी जब बिगिनिंग और में खिचड़ी, खिचड़ी बनाते रहे हमारे लिए। बट जेडी जाते जाते दिवाली भी आ रही है और आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपके काम को अप्रिशिएट करते रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑलवेज अ सेफ दिवाली, बिकॉज सेफ्टी है तो दिवाली अपने आप में बहुत कुछ होता है आसपास। मिठाइयाँ, खाना, पटाखे, अच्छे कपड़े, दोस्त, परिवार। अब रास्ते पे निकले तो लाइट, ये वो, एक माहौल अपने आप खुशनुमा रहता है। कुछ ना हम्म। करो, सड़क पे निकल जाओ, खुशनुमा माहौल में रहोगे। एक ही चीज उस खुशनुमा माहौल को हिला सकती है, वो है किसी भी तरह का एक हादसा। तो प्लीज हैव अ सेफ दिवाली, आपके लिए, अपनों के लिए। एंड इफ यू रियली वांट टू अ ब्लास्ट, दिवाली का बम्पर ब्लास्ट चाहिए, तो आप जी सिनेमा पे खिचड़ी 2 का जो वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, वो दोस्तों के साथ और परिवार के साथ देखिए। यू विल ब्लास्ट ऑफ लाफ्टर, हैप्पीनेस, जॉय, मजे हो जाएंगे। बिल्कुल, खुशियों के नवंबर पटाखे। 3 नवंबर, सॉरी, खुशियों के पटाखे नहीं, 3 नवंबर ऑन जी सिनेमा एट 8 PM। और आपकी दिवाली का इससे बेहतरीन क्लाइमेक्स नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वॉचिंग आउट फॉर इट। बहुत ज्यादा हंसना भी चाहते हैं हम। सो थैंक यू सो मच जेडी बात करने के लिए, एंड विशिंग थैंक यू यू, एंड योर फैमिली ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू, थैंक यू, यू टू। थैंक यू।